Hello students, in this video we will discuss ALS writing task 2 essay, and this essay is from your real IELTS exam which was held on 21st October 2023. Before starting, please do subscribe this channel because on this channel I will provide you the best content and super classes for your IELTS exam preparation. By following these classes, you can boost your band score in your final exam. Now let's get started. The statement is, some people think that climate change could have a negative effect on business. Other people think that climate change could create more business opportunities. Discuss both views and give your own opinion. This essay is about discussing the both sides. So, see, the statement is some people think कि some people think करते हैं कि जो climate change है उसका negative effect होता है business पे, any kind of business, ठीक है. एंड अदर पीपल ऑन दी अदर साइड कि अदर पीपल हैं जो थिंक करते हैं कि क्लाइमेट चेंज कुड क्रिएट मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. कुछ लोग तो बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इफेक्ट है बिजनेस पे. ऑन दी अदर साइड कुछ लोग सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है. डिस्कस बोथ व्यूज़. वी विल डिस्कस दीज बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपिनियन. So for this kind of essay, firstly see, this is statement 1 up to full stop. This is the statement 1 and this is second statement. Firstly we will paraphrase the first statement and then we will paraphrase the second statement. फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे. देन वी विल राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स विल एग्जामिन बोथ दीज अप्रोचेज. कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स आएंगे फॉलोइंग पैराग्राफ्स में बोथ दीज अप्रोचेज को एग्जामिन करेंगे. एंड देन वी विल यूज़ सेमी कॉलन. आफ्टर दैट वी विल राइट हाउ एवर कॉमा आई अग्री विद द फॉर्मर वन और लेटर वन. अगर तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट से एग्री करोगे देन यू विल राइट आई अग्री विद द फॉर्मर वन, मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट से मैं एग्री कर रहा हूँ. और इफ़ यू अग्री विद द सेकेंड स्टेटमेंट देन यू विल राइट आई अग्री विद द लेटर वन. सो इस फॉर्मेट में हम डिस्कस बोथ व्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे. सो अगेन आई हैव रिटन द स्टेटमेंट बिकॉज so that I can easily show you the difference after paraphrasing. So after paraphrasing, the statement is, many individuals believe that climate change can lead to negative impacts on some businesses, then semicolon, whereas others opine that climate change can bring numerous business opportunities. This essay will discuss both these approaches. However, I agree with the later one. मीन्स मैनी इंडिविजुअल्स बिलीव करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है कैन लीड्स टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सम बिजनेसेस. सेम मीनिंग कि कुछ इंडिविजुअल बिलीव करते हैं कि क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कुछ बिजनेसेस पे. वेयर एज जबकि अदर्स ओपाइन दैट कि क्लाइमेट चेंज ब्रिंग्स न्यूमरस business opportunities. See, they used some people think. We have used many individuals believe. Some, many people. We have used individuals. They used think that. We have used believe that. Then same climate change. They used could have a negative impact on business. We have used can leads to नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन सम बिजनेसेस. उन्होंने इफ़ेक्ट यूज़ करा था वर्ड, हमने यूज़ किया इम्पैक्ट्स. उन्होंने यूज़ किया ऑन बिजनेस, हमने यूज़ किया ऑन सम बिजनेसेस. देन दे यूज्ड फुल स्टॉप, वी हैव यूज्ड सेमी कॉलन. आफ्टर दैट दे यूज्ड अदर पीपल थिंक दैट, वी हैव यूज्ड वेयर एज. जबकि देखो बोथ साइड्स में ना फर्स्ट स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करके देन वेयर एज यूज़ कर लिया करो. इसका मीनिंग होता है कि दूसरी साइड पे कि जबकि दूसरे क्या सोचते हैं. सो ऐसा राइट करने से आपका ना सेंटेंस कम्प्लेक्स हो जाता है. सो वेयर एज जबकि अदर्स ओपाइन दैट का मीनिंग होता है बिलीव दैट, थिंक दैट. ओपाइन दैट
क्लाइमेट चेंज कैन ब्रिंग न्यूमरस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। उन्होंने बोला था कुड क्रिएट, हमने यूज़ किया कैन ब्रिंग न्यूमरस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ तक डन। नेक्स्ट वी विल आंसर दिस लाइन। दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ दीज अप्रोचेज, कि बोथ दीज स्टेटमेंट्स को, अप्रोचेज को, दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ दीज अप्रोचेज। देन वी हैव यूज्ड सेमीकोलन आफ्टर दैट। हाउएवर आई अग्री विद द लेटर वन, कि मैं सेकंड वाली स्टेटमेंट से अग्री करता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लेटर वन, कि मेरे अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट चेंज है वो ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। सो दे सी, आप फर्स्ट से भी एग्री कर सकते हो, सेकंड से भी एग्री कर सकते हो। द थिंग इज़ कि आपके पास कौन सी साइड के पॉइंट्स ज़्यादा हैं। जिस साइड के पॉइंट आपके पास ज़्यादा हो गए, जो साइड आपको ईजी लगेगी, उस साइड पे आप एग्री कर सकते हो। नेक्स्ट द बॉडी पैराग्राफ 1 इज़ फर्स्टली वी विल राइट अ लिंकर। You can use any linker according to your choice. So let's get started. Body paragraph 1, to commence with the first notion. See, हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को आंसर करेंगे। वी कैन कॉल इट फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट व्यू और फर्स्ट नोशन और फर्स्ट अप्रोच। टू कमेंस विद द फर्स्ट नोशन, आपकी ना बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी साइड को एक्सप्लेन करने जा रहे हो इस बॉडी पैराग्राफ में। टू कमेंस विद द फर्स्ट नोशन, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हम फर्स्ट स्टेटमेंट को आंसर करने जा रहे हैं। देयर आर न्यूमरस पॉइंट्स टू बी शेयर्ड वेयर क्लाइमेट चेंज कुड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सेवरल बिजनेसेस, कि फर्स्ट नोशन को स्टार्ट करते हैं कि काफ़ी सारे पॉइंट्स है शेयर करने के लिए वेयर क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन सेवरल बिजनेसेस। एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर द सेक्टर्स विच आर मोस्टली अफेक्टेड ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, कि कौन से सेक्टर, एक तो एग्रीकल्चर एंड सेकंड इज़ फिशिंग सेक्टर, कि एग्रीकल्चर एंड फिशिंग सेक्टर्स वो सेक्टर्स है विच आर मोस्टली अफेक्टेड ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एग्रीकल्चर एंड फिशिंग काफ़ी अफेक्टेड होते हैं एटमॉस्फेयर में फ्लक्चुएशंस जब आते हैं तो। इट मीन्स क्लाइमेट चेंज। सो हैवी रेन और नो रेन फॉर एनी स्पेसिफिक क्रॉप कैन कॉज बैड इफेक्ट्स ऑन फार्मिंग विच कैन स्पॉइल्स द फार्मर्स बिजनेस। मीन्स जहाँ तो काफ़ी ज़्यादा रेन हो जाना और जहाँ फिर बिल्कुल ही रेन ना होना। फॉर एनी स्पेसिफिक क्रॉप, की किसी भी स्पेसिफिक क्रॉप के लिए जा तो काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन हो जाना और फिर या फिर रेन होना ही ना, कैन कॉज बैड इफ़ेक्ट्स ऑन फार्मिंग, की फार्मिंग पे वो बैड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकती है, कॉज कर सकती है, जिसके कारण फार्मर का बिजनेस स्पॉइल हो सकता है। इन एडिशन टू दिस, हमने लिंकर यूज़ किया, इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो अफेक्ट्स द नेशन where the demand is high for the food and supply can be decreased because of damage, कि और ये किसको अफेक्ट करेगा, कि नेशन को अफेक्ट करेगा जहाँ पे फूड की काफ़ी डिमांड है। सी अगर क्रॉप्स ही स्पॉइल हो जाएंगी एटमॉस्फेयर की फ्लक्चुएशंस के कारण, और वी कैन से क्लाइमेट चेंज के कारण अगर क्रॉप्स नहीं होगी, इट मीन्स फार्मर्स का एक तो बिजनेस जाएगा, एंड जहाँ पे नेशन में काफ़ी ज़्यादा फूड की डिमांड होगी, सो वो नेशन भी सफ़र करेगा, एंड ऑल्सो सप्लाई भी डिक्रीज़ होगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, मीन्स अगर किसी नेशन में क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, देन वहाँ से एक्सपोर्ट भी नहीं होगा, एंड ये उस नेशन को भी इफ़ेक्ट करेगा, एंड फर्दर जहाँ पे सप्लाई जाती है उस नेशन को भी अफेक्ट करेगा। सेकेंडली, नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड पॉइंट। सेकेंडली, क्लाइमेट चेंज ऑल्सो लीड टू some adverse impacts on fishing as floods or storms tend to damage the whole business which reflects the decline in their work field, कि जो क्लाइमेट चेंज ऑल्सो वो क्या लीड करता है, क्या कॉज करता है, सम एडवर्स इम्पैक्ट कॉज करता है फिशिंग पे, एज कि जब फ्लड्स और स्टॉर्म्स आते हैं इसके कारण डैमेज हो जाता है फिशिंग इंडस्ट्री के होल बिजनेस में, सो इट मे डिक्लाइन देयर वर्क फील्ड,
फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्टेज ऑफ सी फूड इन फूड मॉल्स, कि जब फ्लड्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री का बिजनेस डाउन जाता है, दैन इसके कारण शॉर्टेज आ जाती है सी फूड की फूड मॉल्स में। एज अ कॉन्सिक्वेंस इट मीन्स एज अ रिजल्ट स्विचिंग ऑफ वेदर, कि वेदर की स्विचिंग से, और वी कैन से क्लाइमेट चेंज के कारण, और वी कैन से फ्लक्चुएशन इन द एटमोसफियर अफेक्ट्स द बिजनेस मेजरली, कि ये बिजनेस को मेजरली इफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट लाइन हमने 2 बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट ऑन दी अदर साइड, कि दूसरी साइड पे सी, यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि हम दूसरी साइड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूविंग टूवर्ड्स अनदर आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस डिबेट, कि अनदर आर्ग्यूमेंट की टूवर्ड मूव करते हैं। वेयर फॉर सम पीपल, कुछ भी लोगों के लिए स्वैपिंग ऑफ एयर इज़ बेनिफिशियल फॉर देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ वर्क एज इट ब्रिंग्स वेरिएशंस। सो इस बॉडी पैराग्राफ में हम सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो दैट्स वाई वी हैव एक्सप्लेन्ड दीज लाइन्स। टूरिज्म इंक्रीजेज रैपिडली ड्यू टू क्लाइमेट रिप्लेसमेंट, कि जब क्लाइमेट चेंज होता है दैन टूरिज्म काफ़ी इंक्रीज़ होता है। सो जहाँ इस बॉडी पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन करेंगे बेनिफिट्स, कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कैसे प्रोवाइड करता है क्लाइमेट चेंज। एक तो टूरिज्म इंक्रीज़ होता है जब क्लाइमेट चेंज होता है, इट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट एंड हैंस इट प्रोवाइड द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। जब क्लाइमेट चेंज होता है इसके कारण ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है एंड हैंस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। टू एग्जाम्पलीफाई, पीपल आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू गो टू कोल्ड प्लेसेस और टू सी ब्यूटीफुल स्नोफॉल। सी, अगर किसी प्लेस पे समर्स में क्लाइमेट चेंज आए, ठीक है, और वी कैन से लाइक फॉर एग्जांपल मनाली है, ठीक है, जब वहाँ पे स्नोफॉल होता है, कोल्ड प्लेसेस को पीपल जाते हैं अपने हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए कोल्ड प्लेसेस पे। यहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन किया कि पीपल आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू गो टू द कोल्ड प्लेसेस और टू सी ब्यूटीफुल स्नोफॉल्स। मोर ओवर climate changes create new demands, and as the demands are dynamic, the organizations can grab the opportunity to provide whatever is required। इसके अलावा कि जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं वो न्यू डिमांड्स को क्रिएट करते हैं, एंड जैसे कि डिमांड्स डायनामिक है मीन्स चेंजिंग है, सो ऑर्गेनाइजेशन को मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है टू प्रोवाइड करना कोई भी थिंग रिक्वायर्ड होगी जो भी नीड के अकॉर्डिंग। सो इस लाइन को हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 2019 दिल्ली वॉज कवर्ड विद स्मोक एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कि दिल्ली थी जो 2019 में दिल्ली में काफ़ी सारा स्मोक आई थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय द इकोनॉमिक टाइम्स द सेल ऑफ एयर प्योरीफायर्स एंड एंटी पोल्यूशन मास्क गॉट इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 100%, कि व्हेन दिल्ली वॉज कवर्ड विद द स्मोक देन सेल ऑफ एयर प्योरीफायर्स एंड एंटी पोल्यूशन मास्क की सेल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी उस टाइम। In the same way, hotter summers provide manufacturers a great opportunity to sell more fans and air conditioners। इसके अलावा कि जब हॉटर समर्स में, कि जो हॉटर समर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उनकी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि हॉटर समर्स में फैंस की सेल काफ़ी हो जाती है एंड एयर कंडीशनर्स की सेल्स भी इंक्रीज़ होती है। सी, देखो जब क्लाइमेट चेंज आता है उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, लाइक अगर काफ़ी स्मोक हो जाए देन उसके लिए हमें एयर प्योरीफायर्स चाहिए, एंटी पोल्यूशन चाहिए। एंड अगर हॉटर समर्स की बात करें, क्लाइमेट चेंज के कारण हीट इंक्रीज़ होती है, रिजल्टेंटली हॉटर समर्स आते हैं। सो समर्स में ऑर्गेनाइजेशंस को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम दे कैन सेल मोर फैंस एंड एयर कंडीशनर्स। सो अगर हम कोरोना की बात करें तब देखो नो डाउट तब क्लाइमेट चेंज नहीं था, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि कोरोना के टाइम पे काफ़ी हैंड सैनिटाइजर्स की सेल इंक्रीज़ हुई, मास्क थे जो उनकी सेल इंक्रीज़ हुई। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द वेदर क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन गेट
a chance to sell their things, and resultantly they can improve their business. Now next, these examples clearly prove that if businesses are capable of catering to the changing needs of the society in the wake of climate change, they can reach the greater heights of success. It means कि these examples clearly prove कर रहे हैं अगर businesses capable हैं of catering the changing needs of the society कि climate change in the wake of climate change अगर businesses required things को प्रोवाइड करवा सकते हैं, देन उनको पास मौका होता है ग्रेटर हाइट्स ऑफ सक्सेस को अचीव करने का. इन कंक्लूजन, ऑल्दो मैनी पीपल कंसिडर क्लाइमेट चेंज एज बैड फॉर देयर बिजनेस, ऑल्दो मीन्स चाहे काफ़ी लोग क्लाइमेट चेंज को कंसिडर करते हैं एज बैड फॉर देयर बिजनेस, येट वी हैव यूज्ड कॉमा इंस्टेड ऑफ येट. इन माई व्यू कि मेरे ओपिनियन में, इन माई ओपिनियन कि मेरे ओपिनियन में, इट इज़ पॉसिबल टू गेन ह्यूज मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम सच चेंजेस. कि मेरे ओपिनियन में कि क्लाइमेट चेंज में पॉसिबल है कि हम काफ़ी मॉनेटरी बेनिफिट्स को गेन कर सकते हैं फ्रॉम सच चेंजेस. बिकॉज हमने स्टेटमेंट में अग्री कौन सी स्टेटमेंट के साथ किया था? हमने स्टेटमेंट में अग्री किया था लेटर व्यू के साथ. सो लेटर व्यू में क्या था कि जो क्लाइमेट चेंज होता है ये प्रोवाइड करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. सो कंक्लूजन में भी हम सेम स्टेटमेंट के साथ अग्री करेंगे. सो इन माय व्यू कि इट इज़ पॉसिबल टू गेन ह्यूज मॉनेटरी बेनिफिट्स. सो सेम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही कंक्लूजन को भी राइट करना है. सो आई होप कि आपको ये ऐसे अच्छे से क्लियर हुआ होगा. एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए दैन कमेंट कर देना आप कमेंट सेक्शन में. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.